प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ज्योतिष रत्न अजय में आपका पुनः स्वागत है। आज आपसे पुनः चर्चा करूंगा उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी कन्या लग्न है और कन्या राशि है। 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर सन 25 तक उनकी स्थिति क्या रहने वाली है, इस पर चर्चा करूंगा वार्षिक राशिफल में। देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि के उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति ये रहेगी कि समय समय पर इनको अभी जो स्थितियां चल रही हैं उसमें रोग ऋण शत्रु का नाश करने में इन्हें काफी सहायता प्राप्त हो रही है और अपने बुद्धि विवेक से ये धीरे धीरे अपनी हर प्रकार की उन्नति कर रहे हैं। लेकिन जब गोचर में जून 2025 में गुरु महाराज मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो इनको दाम्पत्य सुख और अच्छा रहेगा और रोजमर्रा की जरूरतें इनकी पूरी होती रहेंगी। साथ ही रोग ऋण शत्रु का भी नाश करेंगे और इनकी स्थिति 31 मार्च 2025 में शनि महाराज जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो समय समय पर इनको अपने व्यक्तित्व को उभारने में और सुधार होगा और साथ ही भूमि भवन वाहन और माता के सुख में भी अच्छा स्थिति रहेगी। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहने वाली है जिनकी कन्या लग्न है और जिनकी तुला राशि है। देखिए, 1 जनवरी सन 2025 से 31 दिसंबर सन 2025 तक ऐसे जातक जातिकाओं की न ही शनि की ढैया है और न ही साढ़े साती है, तो ऐसे में इनका समय समय पर पराक्रम बढ़ा रहेगा और साथ ही साथ रोग ऋण शत्रुओं का नाश होता रहेगा। साथ ही इनकी रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी होती रहेंगी। साथ ही इनके भाग्य भाव के स्वामी छठे स्थान पर बैठे हैं जो कि 12वें भाव को देख रहे हैं, तो समय समय पर इनके लग्जरी आइटम पूरे होते रहेंगे और इनका सारा समय 31 दिसंबर 2025 तक अच्छा ही रहेगा। अब आइए बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी कन्या लग्न है और जिनकी वृश्चिक राशि है। देखिए, उन सभी जातक जातिकाओं को जिनकी कन्या लग्न है और वृश्चिक राशि है उनकी बराबर शनि की ढैया चली आ रही है जो कि 17 दिसंबर 2023 से आरंभ हुई है। 17 जनवरी 23 से आरंभ हुई है और अभी 31 मार्च 2025 तक रहेगी। ऐसे में समय समय पर ढैया जो है कन्या लग्न में नहीं अच्छी है, इसलिए इनको अचानक रोग ऋण शत्रु का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही साथ इनको मानसिक तनाव की स्थिति रह रही है और समय समय पर अचानक हानि खानी पड़ रही है। साथ ही मित्रवत लोग व्यवहार करके धोखा दे रहे हैं और साथ ही साथ समय समय पर इनका पराक्रम घट रहा है और अपने ही सगे छोटे भाई बहनों से समय समय पर विवाद की स्थिति बनती जा रही है, जो कि इनकी यह स्थिति आरंभ हुई है 17 जनवरी 23 से और यह शनि की ढैया खत्म होगी 31 मार्च 2023 में। तो फिर इनको काफी सुधार रहेगा और फिर ये धीरे धीरे अपने सभी कार्यों को लाइन पर लाएंगे। पुनः फिर जून 2025 में गुरु महाराज मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे जो कि 10वां भाव रहेगा कन्या लग्न वालों के लिए, तो इन्हें दाम्पत्य सुख में भी बड़ा सुधार रहेगा और अपने बुद्धि विवेक से कई कामों को आगे ये करके लाएंगे। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी कन्या लग्न है और जिनकी धनु राशि है। देखिए, उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति ये रहेगी जिनकी शनि की ढैया चलेगी 31 मार्च 2025 से और सन 28 तक। देखिए, कन्या लग्न में शनि की ढैया बहुत अच्छी नहीं रहती है, इसलिए 1 जनवरी
2025 से 31 मार्च 2025 तक तो इनका धीरे धीरे अच्छा रहेगा। लेकिन पुनः 31 मार्च 2025 से धन राशि पर जिनकी कन्या लग्न है और धनराशि है उनकी ढैया आरंभ हो जाएगी। तो वह समय समय पर दाम्पत्य सुख में कुछ न कुछ परेशानी का अनुभव कराएगी। भाग से कई काम उनके रुके रहेंगे। साथ ही साथ व्यक्तित्व पर भी बुरा असर आएगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रह सकती हैं। संतान भाव से भी समय समय पर उथल पुथल की स्थिति रहेगी, संघर्ष रहेगा। और साथ ही साथ समय समय पर उनको भूमि भवन वाहन के सुख में भी कुछ न कुछ संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है। और इसके अलावा समय समय पर उन्हें अपने रोग ऋण और शत्रु के मामले में काफी कुछ संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। पुनः सन 2025 के जून में गुरु महाराज जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो कुछ न कुछ जीवन साथी की तरफ से उनको सुधार की स्थिति बनी रहेगी। जीवन साथी के भाग्य से उनके कई काम आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब इसका उपाय बताएं आपको। ऐसे सभी जातक जातिकाओं को जिनकी कन्या लग्न है और जिनकी धन राशि है, इनको शनि की ढैया के चलते प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाने से काफी सुधार रहेगा। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहने वाली है जिनकी कन्या लग्न है और जिनकी मकर राशि है। देखिए, समय समय पर कन्या लग्न की उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी मकर राशि है, उन्हें काफी अच्छी स्थिति बनी हुई है, जो कि 1 जनवरी 2025 से और लगातार 26 मार्च सन 2025 तक बहुत ही उत्तम स्थिति रहेगी। 31 अक्टूबर सन 2017 से इनकी साढ़े साती चल रही है। तो कन्या लग्न की उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी मकर राशि है, वो हर प्रकार से अपने बुद्धि विवेक से उन्नत करते चले आ रहे हैं और रोग ऋण शत्रु का नाश करते हुए बुद्धि विवेक से अपने कई रुके काम आगे बढ़ाते हुए, साथ ही साथ समय समय पर जन्म स्थान से दूर रहकर बाहर के संसाधनों का लाभ लेकर भी उन्नत कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका पराक्रम बढ़ा रहेगा और हर प्रकार की अच्छी तरह से उन्नत उनकी होती ही चली आ रही है, जो कि 31 अक्टूबर 2017 से आरंभ है और अभी 31 मार्च 2025 तक बनी रहेगी। तो ऐसे में जिनकी कन्या लग्न है और मकर राशि है, उनकी अभी हम हर तरह से उन्नति ही देख रहे हैं। 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर सन 25 तक ऐसे सभी जातक जातिकाएं जिनकी कन्या लग्न है और जिनकी मकर राशि है, वो हर प्रकार से अच्छी स्थिति में बने रहेंगे। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातकों की स्थिति क्या रहने वाली है जिनकी कन्या लग्न है और जिनकी कुंभ राशि है, उनकी स्थिति क्या रहेगी। देखिए, जिन जातक जातिकाओं की कन्या लग्न है और कुंभ राशि है, इन सभी जातक जातिकाओं को समय समय पर 26 जनवरी 2020 से साढ़े साती के चलते रहने से रोग ऋण शत्रु का नाश होता रहा है और अपने बुद्धि विवेक से काफी उन्होंने अपनी हर प्रकार से उन्नति की है और संतान के सुख में भी काफी सुधार रहा है। अगर वैवाहिक जीवन तुरंत का है तो उन्हें संतान की भी प्राप्ति होगी और अगर पहले से चला आ रहा है तो संतान है और उसकी उन्नत होगी। इधर बीच में 31 मार्च सन 2025 से और उनके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होने की स्थिति है और पार्टनरशिप में आगे बढ़ने की स्थिति है। साथ ही साथ समय समय पर अचानक भाग्य से उनके कई रुके काम आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ उनका व्यक्तित्व बढ़कर और सामने आएगा। साथ ही साथ भूमि भवन वाहन के सुख में भी वृद्धि होगी उन सभी जातक जातिकाओं को जिनकी कन्या लग्न है और जिनकी कुंभ राशि है। गोचर में सन 2025 में गुरु महाराज के मिथुन राशि में आने से दाम्पत्य सुख में भी और सुधार होगा
और भूमि भवन वाहन के सुख में भी सुधार होगा और रोग रुसत का पूर्णतः नाश होगा। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहने वाली है जिनकी कन्या लग्न है और जिनकी मीन राशि है। देखिए, कन्या लग्न के उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी मीन राशि है उनकी साढ़े साती आरंभ हुई 17 जनवरी सन 23 से, तो 2023 से उनका समय बराबर अच्छा ही चला आ रहा है। रोग शत्रु का नाश हुआ है। साथ ही अपने बुद्धि विवेक से काफी उन्होंने अब धन अर्जित किया है और साथ ही साथ बाहरी लोगों से भी संपर्क बढ़ाया है और साथ ही साथ रोग ऋण शत्रु का भी नाश किया है। साथ ही साथ समय समय पर उनका पराक्रम बढ़ा हुआ है और अभी 31 मार्च 2025 से दाम्पत्य सुख में भी और सुधार आएगा। साथ ही भाग्य से कई रुके काम आगे बढ़ेंगे और उनका व्यक्तित्व भरकर सामने आएगा। साथ ही साथ समय समय पर उन्हें भूमि भवन वाहन के सुख में भी काफी बढ़ोतरी और उन्नत की स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही साथ 2025 के जून में गुरु महाराज गोचर में मिथुन राशि में आएंगे तो दाम्पत्य सुख में भी काफी सुधार देखने को मिल रहा है और पति से या जातिका हैं तो पति से, नहीं तो अगर जातक हैं तो पत्नी से काफी सुख समृद्धि की स्थिति को प्राप्त होंगे। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहने वाली है जिनकी कन्या लग्न है और जिनकी मेष राशि है। उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी कन्या लग्न है और जिनकी मेष राशि है। देखिए, 31 मार्च 2025 से उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कन्या लग्न है और मेष राशि है इनकी साढ़े साती आरंभ हो जाएगी। तो समय समय पर यह साढ़े साती इन सभी जातक जातिकाओं के लिए वो काफी फलकारी रहेगी। तो ऐसे में समय समय पर रोग ऋण शत्रु का नाश होगा। अपने बुद्धि विवेक से कई रुके काम ये आगे बढ़ाएंगे। भाग्य का भी इनको अच्छा अवसर प्राप्त होगा और दाम्पत्य भी बड़ा अच्छा रहेगा। व्यक्तित्व भरकर सामने आएगा और साथ ही साथ इन्हें भूमि भवन वाहन के सुख में भी काफी उन्नत की स्थिति बनेगी। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी कन्या लग्न है और जिनकी वृष राशि है। देखिए, कन्या लग्न के उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति 1 जनवरी सन 2025 से 31 दिसंबर सन 2025 तक स्थिति ये रहेगी कि ना तो इनकी ढैया चलेगी ना ही साढ़े साती चलेगी। तो इन्हें समय समय पर अपनी वर्किंग से और अपने बुद्धि विवेक से कुछ न कुछ इनकी उन्नत होती ही रहेगी। और जब गुरु महाराज वृष राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे जून 2025 में, तो ये समय समय पर जीवन साथी का भी अच्छा सहयोग प्राप्त करेंगे। ऐसी सभी जातक जातिकाएं जिनकी कन्या लग्न है और जिनकी वृष राशि है। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी कन्या लग्न है और जिनकी मिथुन राशि है, उनकी स्थिति क्या रहेगी। देखिए, समय समय पर इन सभी जातक जातिकाओं को 1 जनवरी सन 2025 से अपने सभी कार्यों में पराक्रम बढ़ा रहेगा और साथ ही साथ दाम्पत्य सुख भी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ समय समय पर आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि के उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर सन 2025 तक जिनकी कन्या लग्न है और मिथुन राशि है। देखिए, इन सभी जातक जातिकाओं पर ना तो ढैया चल रही है शनि की, ना साढ़े साती चल रही है। तो ऐसे में कुछ इनके काम धीरे धीरे दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा और कुछ काम इनके धीरे धीरे आगे बढ़ते ही रहेंगे। इस बीच में जब मार्च
31 मार्च 2025 में शनि की राशि बदलेगी। जब वो कुंभ से मीन में आएंगे तो कुछ दाम्पत्य सुख में सुधार रहेगा, व्यक्तित्व भरकर सामने आएगा। इस बीच में जून 2025 में गुरु महाराज मिथुन राशि में जाएंगे तो समय समय पर ये अपने दाम्पत्य सुख को अच्छी स्तर में प्राप्त करेंगे और जीवन साथी से भी इनको सहयोग प्राप्त होगा। यह स्थिति बराबर 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर सन 2025 तक रहेगी। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहने वाली है जिनकी कन्या लग्न है और जिनकी कर्क राशि है। देखिए उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति 17 जनवरी सन 23 से इन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कन्या लग्न है और कर्क राशि है ढैया चली आ रही है। कन्या लग्न में शनि की ढैया अच्छे फल नहीं देती है, इसलिए समय समय पर रोग ऋण शत्रु का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मानसिक तनाव की स्थिति बनी हुई है। साथ ही आते हुए धन पर भी कुछ न कुछ परेशानियां लगी हुई हैं। आता हुआ धन रुक रुक के प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जिससे समय समय पर पराक्रम घट रहा है और छोटे भाई बहनों से निभाने में भी काफी परेशानी का अनुभव हो रहा है। रोग ऋण शत्रु भी बढ़ते जा रहे हैं। इन सभी जातक जातिकाओं को 31 मार्च 2025 से काफी सुधार होगा, क्योंकि इनकी ढैया चली जो आ रही थी 17 जनवरी 23 से वो समाप्त हो जाएगी और फिर इन्हें काफी सुधार रहेगा। जून 2025 में गुरु महाराज जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो और सुधार करते ये देखे जाएंगे। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी कन्या लग्न है और जिनकी सिंह राशि है। देखिए कन्या लग्न के उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति अभी 1 जनवरी सन 2025 से 31 मार्च 2025 तक उत्तम रहेगी, लेकिन पुनः इन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कन्या लग्न है और सिंह राशि है, इन सभी जातक जातिकाओं की शनि की ढैया चलेगी जो उत्तम फल नहीं देगी, क्योंकि कन्या लग्न में शनि की ढैया अच्छे फल नहीं देती है। तो समय समय पर इनको दाम्पत्य सुख में परेशानियां रहेंगी, रोग ऋण शत्रु का सामना करना पड़ेगा और मानसिक तनाव की स्थिति रहेगी। साथ ही साथ व्यक्तित्व में भी कुछ न कुछ समस्याएं पैदा रहेंगी, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें रहेंगी और काफी संघर्ष की स्थिति हो सकती है। यह 31 मार्च सन 2025 से आरंभ होगी, 2028 तक चलेगी, लेकिन इसी बीच में कुछ राहत इन सभी जातक जातिकाओं को रहेगी जब गुरु महाराज मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे जून 2025 में। तो कुछ बहुत सुधार रहेगा, लेकिन सन 28 तक ढैया रहेगी। आप सबको मेरे इस कार्यक्रम को देखने के लिए नमस्कार, धन्यवाद।